हे एवरीवन, लर्न विद निकेत चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। सॉरी फॉर द सोर थ्रोट, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी भारी आएगी। सो अब 40 से 45 दिनों में आपकी आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का पेपर आने वाला है। एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, बिकॉज आपने बहुत ही ब्रेवरी का काम किया है। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि अभी भी अगर आप ट्रैक पे आ जाते हो तो 40 से 45 दिन बहुत होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में, अनलेस एंड अनटिल आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है। तो अगर आपने पहले से कुछ भी पढ़ा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर आपने सही से उस हिट द टारगेट अप्रोच को फॉलो किया तो आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हो, बट 35 विल बी वेरी अचीवेबल। ठीक है, तो कैसे करना है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा एंड बहुत प्रिसाइज्ड वे में मैंने सभी चीज़ें बताई हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और कुछ भी चीज़ स्किप मत करना, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और रीजनिंग के लिए कुछ भी नई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो भी बताया वो सारे रिफाइंड चीज़ें हैं। सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे रिसर्च के साथ मैं आया हूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही थी, इस वजह से मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है। सो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऑडियो में। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर के कट ऑफ क्या गए हैं आरआरबी पीओ के पेपर में। सो 2021 में इट वाज 45.75 जो कि लोवेस्ट था, एंड हाईएस्ट वाज 60.75। मतलब ये स्टेट वाइज होता है, ये आप जान रहे हो। तो ये 45.75 शायद आसाम का था एंड 60.75 राजस्थान का गया था मोस्ट प्रोबेबली। सो जनरली जो भी हाईएस्ट कट ऑफ होते हैं वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ही जाते हैं। उसके बाद 2020 में आप देख सकते हो 43.25 और 62.75 हाईएस्ट था, एंड 19 में 41.5 एंड हाईएस्ट वाज 65। सो आप मान के चलो कि इन केस आप हिंदी स्पीकिंग स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 55 से 60 मार्क्स स्कोर करना ही पड़ेगा। 60 मार्क्स अगर आप अनरिजर्व्ड हैं तो 60 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन होगी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो अब ये कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। सो इस टेबल में आपको लास्ट 3 ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जिस भी टॉपिक से, वो मैंने शॉर्टलिस्ट किया है यहाँ पर। जनरली तो आप जान रहे हो कि अब जो एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वो शिफ्ट में होते हैं, फिर भी एक ऑन एन एवरेज कि कौन से टॉपिक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो कि 2021 था, उसमें मंथ एंड डेट पज़ल से एक क्वेश्चन था, जो कि 5 क्वेश्चंस रहते हैं पज़ल में जनरली। सिटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था। अब ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इसमें ना एक तो लीनियर आता है, लीनियर सीटिंग जो कि सिंगल लाइन में मतलब डबल लाइन में होते हैं या फिर सिंगल लाइन में होते हैं, फिर सर्कुलर होता है, फिर ट्रायंगुलर होता है, इसमें मल्टीपल अरेंजमेंट्स होते हैं। और आप देख सकते हो कि ये तीनों ईयर में मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। 2019 में 2 क्वेश्चंस ऐसे आए थे, 2020 में ऐसे 3 क्वेश्चंस आए थे, एंड 2021 में भी एक क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का आया है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मिसलेनियस पज़ल है, तो ये मिसलेनियस पज़ल 2 पज़ल्स मिसलेनियस आए थे जनरली ऑन अ जनरल बेसिस। 2 मिसलेनियस पज़ल लाइक होते हैं ना, लाइक सिंगल वेरिएबल या फिर डबल वेरिएबल्स के जो होते हैं वो पज़ल्स थे। फिर कोडिंग एंड डिकोडिंग है, इससे एक क्वेश्चन मतलब सेट ऑफ 1 क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, वो सारे ईयर्स में रिपीटेड है। फिर इनइक्वालिटी है, उससे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, 2020 में भी आया है, 2019 में नहीं आया है। सिलोलिज्म है, उसमें आप 2021 में क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020 में नहीं है, 2019 में है। फिर ब्लड रिलेशन है, तो ये लास्ट 2 ईयर्स में किसी किसी शिफ्ट्स में, मैक्सिमम शिफ्ट्स में नहीं आए थे और 19 में आया था। डायरेक्शन सेंस है तो वो 2020 में आया था। एंड मिसलेनियस क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी लेवल का होता है, वो सारे पेपर में रहता है और करीब करीब 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप जब इसे ऐड करोगे तो ऑन ए जनरल बेसिस, लाइक मान लो आप 2021 के मैं ऐड कर रहा हूँ, तो 5 क्वेश्चंस यहाँ से हुए, 5 क्वेश्चंस यहाँ से हुए, यहाँ से 2 हैं तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस हुए। तो 5 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 4 अगर इसमें मान रहे हो तो 25 4 29, इसमें भी 4 मान रहे हो तो 29 4 33, और मिसलेनियस के 3 मतलब कि 36, और कुछ ऐसे ही मिसलेनियस इसे 5 5 कंसिडर कर लो, और इस मिसलेनियस में 1 2 क्वेश्चंस और आए होंगे। तो मोर ओवर आपके जितने भी टॉपिक्स हैं जो कि बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस
टेबल में शॉर्टलिस्ट किया है, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए मस्ट रीड हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने ही करने हैं। लाइक आप देख सकते हो कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ये टॉपिक को ख़त्म करो, 5 नंबर आपके हाथ में है, ठीक है। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में जो लीनियर है, सर्कुलर है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इस सिटिंग अरेंजमेंट के। आप अगर सिटिंग अरेंजमेंट को कवर कर रहे हो तो मान के चलो कि हो सकता है कि आपके पेपर में 2 सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी हो सॉरी, हो सकता है कि आपके पेपर में 3 सिटिंग अरेंजमेंट भी हो, बट एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर फिक्स हो गए। नहीं, इसकी भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी रहती है, ये भी आ सकता है। फ्लोर, बॉक्स और मंथ में से 1 या 2 पजल निश्चित आएगा ही आएगा। उसके बाद आपका इनइक्वालिटी है, सिलोलिज्म है, इससे भी क्वेश्चंस उठने ही उठने हैं। ये अगर आप कवर करते हो तो इससे 5-5, 10 नंबर आपके और कवर हो गए। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, क्वेश्चंस नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये लास्ट ईयर में रिपीटेड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लड रिलेशन को भी कर लो। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको करने में। उसके बाद डायरेक्शन सेंस आता है, डायरेक्शन सेंस भी बहुत ही ईजी टॉपिक है। लाइक कोई भी है बंदा जो नॉर्थ में 10 मीटर जा रहा है, फिर वो राइट ले लेता है तो वो फिर 5 मीटर जाता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं इसके। और उसके बाद फाइनल आपसे पूछा जाता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में क्या डायरेक्शन है या फिर क्या डिस्टेंस है। तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है और ये भी स्कोरिंग टॉपिक है। एंड मिसलेनियस तो आप लाइक कोई भी अल्फ़ाबेट्स है, मान लो कि इंग्लिश, अब इंग्लिश में आपसे बोला जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से लेटर्स हैं जो कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में उसी नंबर पे आएंगे जिस नंबर पे अभी यहाँ पर उनकी जो कॉमन डिफरेंस है। जैसे कि इंग्लिश में ई और जी है, वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में भी ई एफ जी उतने ही दूरी पे होते हैं जितने इस। सो यहाँ पर आपका एक पेयर ऐसा हो गया, ऐसे ही नंबर ऑफ़ पेयर्स पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस बहुत ईजी होता है। तो आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं इस टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिकॉज अगर आप इस टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो आप मान के चलो कि आपके 40 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस इसी टॉपिक से रहेंगे। और 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कट ऑफ 60 के करीब जा रही है और अगर आप 30 क्वेश्चंस को एश्योर कर ले रहे हो तो आप ऑलरेडी लीड ले चुके हो। और उसके बाद बाकी जो 10 क्वेश्चंस हैं इसमें भी आप इजीली 5 से 7 क्वेश्चंस बना सकते हो। बिकॉज यहाँ पर सेक्शनल टाइमर नहीं होता है। और सेक्शनल टाइमर नहीं होता है इसका मतलब कि आपका जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उसे आप पूरा टाइम दे सकते हो, और आपका जो टॉपिक वीक है उसको आप उस समय पर्टिकुलर टाइम के लिए स्किप कर सकते हो और उसको लास्ट में बना सकते हो। सब 11 से 12 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जिसे आप कवर कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपने उसे कवर कर लिया। पहले आपको वो 11 से 12 टॉपिक्स को कवर करने हैं और उसके बाद फिर आपको इस टॉपिक्स को कवर करना है। सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले आपको लीनियर एंड सर्कुलर करना है, और उसके बाद आपके पास टाइम रहे तो आप ट्रायंगुलर करो और स्क्वायर वाला भी कर लो। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट मिक्स्ड विद ब्लड रिलेशन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये जनरली आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगा। बट अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लेना, इस टॉपिक को भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मल्टीपल वेरिएबल पज़ल है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल का पज़ल आए आपके पास, हो सकता है कुछ ऐसा पज़ल भी हो कि श्याम, राम, सीता वगैरह हैं और इनके फेवरेट कलर्स आपके पास दिए हुए हैं, इनके स्ट्रीम दी हुई है कि कौन से सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं और कौन सा स्पोर्ट्स इन्हें पसंद है। तो लाइक यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल्स हो गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्रीलिम्स में। जनरली मैक्सिमम आएगा तो आपका 2 वेरिएबल का पज़ल आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर में मिसलेनियस में मैंने कंसिडर किया उसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस उठते ही उठते हैं और ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसे भी आप कवर कर लोगे, ठीक है। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैंने टॉपिक्स तो आपको बता दिए कि कहाँ से आपको, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, बट कहाँ से करना है ये हमेशा एक सवाल रहता है जो बच्चों के मन में होता है कि मैं इस टॉपिक को कहाँ से कवर करूँ, उस टॉपिक को कहाँ से कवर करूँ। तो सबसे पहला जो हमारा हेडेक होता है वो होता है कि कौन क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो वो हेडेक तो मैंने ख़त्म कर दिया, आपको बता दिया मैंने कि क्या पढ़ के आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। आपके पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट रख लेना। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए जैसे कि आपको सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, ठीक है, तो आप किसी एक सोर्स को फॉलो करो, ये नेसेसरी नहीं है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। किसी को कोई टीचर से समझ आता है, किसी को किसी और टीचर से समझ आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने टॉपिक लिखा और आप साथ में वीडियोस लिख के यूट्यूब पे सर्च कर लो।
आपको न्यूमरस वीडियोस मिल जाएंगे जिस भी टीचर से आपको समझ आए। एक सबसे पहले, क्योंकि ये एक सिंगल टॉपिक है, तो ये आप 4 से 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से टीचर से समझ पा रहे हो। इसमें आप 20 से 25 मिनट या 1 घंटे अगर आप रिसर्च में अपना इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बुरा नहीं है आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है कि आपको कौन से टीचर से समझ आ रहा है। तो कोई भी एक टॉपिक आपको पता हो तो आप डायरेक्ट उस टॉपिक को यूट्यूब पे ऐसे लिखो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट फॉर आरआरबी पीओ या फिर आरआरबी क्लर्क, जिस भी पेपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और आपको उससे रिलेवेंट वीडियो मिल जाएगा। आप उस टीचर के वीडियो को देखो, आपको अगर समझ आ रहा है तो फिर आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने के लिए बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, उसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्मार्ट कीरा है, और फिर ibpsguide.com है। ये ibpsguide.in है या कॉम है, आई डोंट नो। ibps गाइड लिखोगे आप तो आ जाएगा। तो इस दोनों पे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कवर करने के लिए, तो आप इससे क्वेश्चंस बना लो। पर आप एक वीडियो टॉपिक वाइज सारे वीडियोस को पहले क्लियर कर लो, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, एंड देन यू आर गुड टू गो। आप किसी भी वेबसाइट से क्वेश्चंस उठाओ और क्वेश्चंस लगाओ एंड मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद देखो कि किस तरीके से आपके पेपर में इम्प्रूवमेंट होता है और कैसे आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। सो ऑल द बेस्ट, एंड पढ़ाई करते रहो, बिकॉज एक बार इन्वेस्ट करोगे फिर ज़िंदगी भर के लिए आराम रहेगा। इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल 6 महीने का मेहनत है, इससे बस अच्छे से कर लो और उसके बाद यू आर गुड टू गो। उसके बाद तो लाइफ चेंज होनी है, उसके बाद आप खुद देखोगे डिफरेंस की क्या क्या चीज़ें बदल जाती हैं लाइफ में एक पेपर को क्लियर करने से। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।